वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू आर डूइंग वेल। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने लेटर वैदिक एज को कंप्लीट किया था। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जैनिज्म का। अगर हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसमें मैं आपको बुद्धिज्म भी कवर करा दूंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए ताकि वो आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल होंगे। अब देखिए जैनिज्म मीन्स जैन धर्म। आज हम पढ़ेंगे सब कुछ जैन धर्म के बारे में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज जो हमें जैन धर्म के बारे में रखनी है याद, वो क्या है? इसमें क्या थे? 24 तीर्थंकर्स थे। क्या थे? 24 तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स मतलब क्या होते हैं? ग्रेट टीचर्स। जो भी लोग आए, मतलब जो भी तीर्थंकर्स आए, उन्होंने जो जो इनको बातें बताई, ज्ञान दिया उनके धर्म से रिलेटेड, उनको हम बोलते हैं तीर्थंकर्स। 3 तीर्थंकर्स के नाम तो हमें याद रखने हैं। पहले हैं ऋषभदेव। पहले कौन से हैं? ऋषभदेव। 23rd पे कौन है? भगवान पार्श्वनाथ। और लास्ट कौन है? 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आईबीसी एंशियंट हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के लिए, और साथ साथ उनके फेवरेट टॉपिक्स भी हैं। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे महाजनपद, जो बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनना और अच्छी तरह नोट्स बनाना। अब देखिए इनके टाइम में एक बुक लिखी गई थी। कौन सी थी? परिशिष्टा पर्णम। परिशिष्टा पर्णम किन्होंने लिखी थी? हेमचंद्र ने लिखी थी। और उन्होंने क्या बताया था? 24 तीर्थंकर्स के बारे में सब कुछ बताया था। ये बुक याद रखना, बहुत बार इस बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए हम पढ़ेंगे महावीर के बारे में, है ना। कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, फादर कौन थे, मदर कौन थे, और भी बहुत कुछ। अब देखिए ये इनका जन्म हुआ 540 बीसी में, 540 बीसी के अंदर। कहाँ पे हुआ? प्लेस नियर वैशाली, बसारगढ़। एक जगह है वैशाली के पास, बसारगढ़, उधर। इनके जो फादर थे उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। और जो इनकी माता थी, मदर थी, उनका क्या नाम था? त्रिशला। अब देखिए त्रिशला का एक भाई था चेतक। उनकी जो बेटी थी उनकी शादी किससे कराई गई? बिंबिसार से। बिंबिसार हम आगे पढ़ेंगे जो डायनेस्टीज आएगी उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए जो उनके फादर थे वो क्या थे? हेड ऑफ क्षत्रिय क्लैन। क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? महावीर जी ने एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। वेंडर फॉर 12 ईयर्स, मतलब इधर उधर घूमे। कितने ईयर्स के लिए? 12 ईयर्स के लिए वो घूमते रहे। एट द एज ऑफ 42 की एज में उन्हें क्या प्राप्ति हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। और उनको क्या बोलने जाने लगा? कोला जिना। जिना मीन्स ग्रेट हीरो। जिना मीन्स ग्रेट हीरो। उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, फॉलोवर्स वर कॉल्ड एज जैन्स, और उनके फॉलोवर्स को जैन बोले जाने लगा। और इस तरह से कौन सा रिलीजन आया? रिलीजन को क्या बोलने लगे हम? जैनिज्म। कौन सा रिलीजन? जैनिज्म। ठीक है, अब देखिए इसमें, और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी आप देख लीजिए। डाइड एट द एज ऑफ 72 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? पावापुरी नियर राजगिर इन बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, और ये भी पॉइंट याद रखना, इन्होंने जो मेडिटेशन करी थी वो कहाँ पे करी थी? साल ट्री के अंदर। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए जो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, अब क्या हुआ? जैनिज्म आपको सबको पता है 2 चीजों में डिवाइडेड है ना। 2 पार्ट्स हैं उसके, है ना। पहला जो है वो है दिगंबर्स, फिर है श्वेतांबर्स। अब जो दिगंबर्स थे उनका महावीर जी के बारे में क्या व्यू था वो देखते। देखिए, पेरेंट्स वांटेड हिम टू गेट मैरिड बट ही डिड नॉट गेट मैरिड। जो दिगंबर्स है वो बोलते हैं महावीर जी के पेरेंट्स चाहते थे वो शादी करे, पर उन्होंने शादी नहीं करी। अब जो श्वेतांबर्स है उनका क्या कहना है? श्वेतांबर्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देम ही वॉज मैरिड टू यशोदा। उन्होंने यशोदा से शादी करी एंड हैविंग अ डॉटर, और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? प्रिया दर्शन। क्या रखा? प्रिया दर्शना रखा। और उनको हम क्या बोलते हैं? अनोजा भी बोलते हैं, अनोजा बोलते हैं। और उन्होंने किससे शादी करी? जमाली से शादी करी थी। किससे शादी करी थी? जमाली से। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के व्यूज हैं, 2 डिफरेंट सेक्ट्स के। ठीक है, अब देखिए जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ किसको बोलते हैं? महावीर जी को ही सिद्धार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, वो पहले टीचर बने थे 42 की एज में। उसके बाद वो क्या बन गए? उन्होंने टीचिंग्स देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो भी उनकी बात बोली जाती थी ना, उनको वो किस में कन्वर्ट हो गई? टीचिंग्स में कन्वर्ट हो गई। और टीचिंग्स को हम क्या बोलने लगे? डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। अब देखते हैं हम आगे क्या क्या डॉक्ट्राइन्स थे। देखिए 5 थे, 5 मेन वोस थे। क्या क्या थे? पहला
इनको हम बोलते हैं पंच महाव्रत। क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत। पहला है सत्य। सत्य मीन्स क्या? हमेशा सत्य की राह पे चलो, हमेशा सच्चाई बोलो, झूठ कभी मत बोलो। असत्य क्या होता है? नॉट टू स्टील, कभी भी चोरी नहीं करना। अहिंसा, नो वायलेंस, मार पीट मार काट कुछ नहीं करना। अपाग्रह मतलब नॉट टू होर्ड। फिर जो लास्ट जो है इन्होंने ब्रह्मचारी का, वो महावीर जी के टाइम पे ही ऐड हुआ था, उससे पहले नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? टू ऑब्जर्व कंटिनेंस। ब्रह्मचारी का मतलब होता है आप किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हो, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का पालन करना, जैसे हम हनुमान जी को भी बोलते हैं ना, वो ब्रह्मचारी है। यानी नहीं तो आपने शादी करी है और ना ही आप किसी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचारी है। ठीक है, अब देखिए पार्श्वनाथ प्रीच फॉर 84 ईयर्स। अब इसमें हम पार्श्वनाथ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। उन्होंने 84 डेज के लिए उन्होंने अपनी पूजा पाठ करी, जो भी वो करते थे, ध्यान लगाया, मेडिटेशन करी, और 84 दिनों के बाद 84 डेज के बाद उनको भी कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब देखिए अहिंसा बिकेम सो इम्पोर्टेंट दैट मैनी किंग्स ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ पीपल हु वर एक्यूज्ड ऑफ किलिंग एनिमल्स। अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। बहुत किंग ने ऑर्डर देने भी स्टार्ट कर दी थी कि जो लोग मारकाट करके ला रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए। अब देखिए महावीर थे वो क्या बोलते थे? सेट टू केम आउट दिस विशियस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ वन मस्ट फॉलो। अगर तुम्हें इसकी जीवन मरण की जो चक्र है, हमारा जीवन मरण की जो साइकिल है, उससे हमें बाहर निकलना है, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्न को हम क्या बोलते हैं? कौन कौन से त्रिरत्न थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट नॉलेज, सही नॉलेज होनी चाहिए। राइट एक्शन, हमारे एक्शन जो भी हम करते हैं वो एकदम सही होना चाहिए। राइट फेथ होना चाहिए, हमें बिलीव होना चाहिए, वो भी सही चीजों में। और राइट कंडक्ट। ठीक है, फेथ और कंडक्ट आप दोनों बोल सकते हो। अब देखिए इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको याद रखने की। कैटरीना कैफ पता है ना आपको? तो देखिए कैफ, KAF, कैफ से आप याद रख सकते हैं। कैटरीना कैफ से क्या होगा? राइट नॉलेज, राइट एक्शन और राइट फेथ। ठीक है, अब देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जैनिज्म का मेन उद्देश्य क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव था? इज टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड्स। इस मोहमाया है, इस सांसारिक मोहमाया से छुटकारा पाना, फ्रीडम पाना। और ये कैसे हो सकता है? जब हम 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म को फॉलो करेंगे, जब हम इन त्रिरत्ना को फॉलो करेंगे, उससे हमें वर्ल्डली जो बॉन्ड्स है, जो हमारी मोहमाया है, जिस चक्र में हम फंसे हुए हैं, उनसे हमें फ्रीडम मिल जाएगा और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप देखिए अब ये पूछ रहे गॉड क्वेश्चन मार्क मीन्स जैनिज्म भगवान को मानते थे। हाँ, जो जैनिज थे वो ही भगवान को मानते थे, पर उनके लिए गॉड क्या होता था? गॉड इज प्लेस लोअर देन द जिना मीन्स जो भी उनके तीर्थंकर से, जो उनके टीचर्स थे, उनसे नीचे लेवल पे वो लोग मानते थे। द मेंबर ऑफ लोअर वर्ना कैन अचीव लिबरेशन ऑफ बाय लीडिंग प्योर एंड मेस्टूरियस लाइफ। ठीक है, तो लोअर वर्ना के मेंबर थे, उन्होंने भी फ्रीडम को इंजॉय नहीं बोलेंगे, उन्होंने भी उसको अचीव किया। कैसे? बाय प्योर और मेस्टूरियस लाइफ से। ठीक है, अब देखिए दे सेड दे डू नॉट एग्रीकल्चर। ये क्या बोलते थे? हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है मिट्टी में बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं, है ना, जीव कीटाणु रहते हैं, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं। तो क्या होगा अगर वो खेती बाड़ी करेंगे तो उससे क्या होगा? उनकी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसलिए वो लोग इस चीज को प्रेफर नहीं करते थे। इसलिए जो जैन्स थे वो मोस्टली क्या थे? ट्रेडर्स थे। और आज भी देख लेना आप, जितने भी जैन्स होंगे मोस्टली ट्रेडर्स होंगे, बिजनेस में होंगे या और किसी अच्छी पोस्ट में होंगे, कभी भी वो किसान नहीं मिलेंगे आपको। आप देखिए क्या हुआ, जो धीरे धीरे जैनिज्म है कहाँ स्प्रेड हुआ? साउथ इंडिया में, राजस्थान में, गुजरात में और उड़ीसा में। साउथ इंडिया में स्पेशली कहाँ पे? कर्नाटका में। यहाँ ये स्प्रेड होने लगा। अब क्या हुआ, इसके बाद जैसे वो स्प्रेड होने लगा तो महावीर जी की डेथ हो गई। और महावीर जी के डेथ के 200 साल बाद एक फेमाइन आया। ठीक है, उसमें क्या हुआ, मतलब एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई, भूखमरी फैल गई। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उनके लीडर थे भद्रबाहु। वो क्या हुआ, वो कर्नाटका चले गए फेमाइन। और फिर जब फेमाइन खत्म हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया अब हम वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो ये रीजन था फेमाइन की वजह से कि जो हमारा रिलीजन है वो यहाँ तक फैला, स्प्रेड हुआ। अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, मैंने पहले बता दिया, स्प्रेड हो गया जैनिज्म का साउथ इंडिया में। और वहां पे एक जगह थी श्रवण बेलागोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गई जैनिज्म के लिए। क्या बन गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गई जैनिज्म के लिए। अब देखिए पीपल है ना जो बदल गए थे, पीपल वर चेंज ऑफ नॉर्थ रीजन। जो नॉर्थ रीजन के पीपल थे वो चेंज हो गए थे।
उन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्टेड वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स। देखिए जैनिज्म में आपने देखा होगा जितने भी महान संत लोग रहते हैं वो कभी भी वस्त्र नहीं धारण करते, अपने तन पे एक भी कपड़ा नहीं पहनते। बट क्या हुआ इसके बाद है ना चेंजेस आने लगे, जैसे कि उन्होंने क्या चेंजेस लाए कि उन्होंने सफेद कपड़े को पहनना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से दो सेक्ट्स में डिवाइड हुए थे, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। अब देखिए इसको मैं याद करने का भी एक ट्रिक बता देती हूँ, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। श्वेत मीन्स हमेशा होता है व्हाइट, तो मतलब व्हाइट क्लैड बोलते हैं इनको, मतलब जो कपड़े पहनते थे कौन से कलर के, सफेद रंग के। श्वेतांबर्स हमेशा कपड़े पहनते थे। दिगंबर्स स्काई ग्लैड, स्काई में कोई कपड़ा होता है, नहीं होता ना, इसलिए हम इनको स्काई ग्लैड्स बोलते हैं। ये कपड़े नहीं पहनते थे, वस्त्र का धारण नहीं करते थे। अब देखिए जब ये दो सेक्ट्स बन गए, ठीक है, अब उसमें भी क्या आया, उसके अंदर भी और नए सेक्ट्स बनने लगे। जैसे कि जो श्वेतांबर्स है, श्वेतांबर्स कहाँ से एमएस जो है मैंने बताया वर्ड श्वेत से हुआ है। इसके अंदर दो सेक्ट्स है, एक आया स्थानकवासी और दूसरा आया तेरापंथी। कौन सा, स्थानकवासी और तेरापंथी। ये दो किसके अंडर थे, श्वेतांबर्स के अंडर थे। अब जो स्थानकवासी थे वो क्या थे, वर्शिप शुड बी डन वेयर मॉन्क्स लिव्ड एंड नॉट इन टेम्पल्स। ये विश्वास रखते थे उनमें पूजा पाठ वहां करनी चाहिए जहां इनके साधु संत, इनके महाराज, इनके टीचर्स, इनके तीर्थंकर्स रहते हैं, वहां नहीं जहाँ पे मंदिरों में पूजा नहीं करनी चाहिए। ये थे स्थानकवासी। अब है तेरापंथी, ये क्या थे, लाइफ बेस्ड ऑन 13 परसेप्ट। जो भी इनके 13 परसेप्ट है उन पे इनकी लाइफ बेस्ड थी। अब क्या हुआ, व्यू ऑफ देम वाज दैट वी शुड नॉट डू इमेज वर्शिप। और इनका व्यू क्या था कि हम कभी भी इमेज वर्शिप नहीं करेंगे। इमेज वर्शिप क्या होता है, जैसे कि आज हम भगवान को मानते हैं, ये शिव जी हैं, ये कृष्णा है, ये गणेश जी हैं, तो उनकी मूर्ति को देख के हम पूजा करते हैं। इधर आइडियल वर्शिप नहीं थी, इनकी इधर कोई भी इमेज नहीं थी, ठीक है। इन जैन लिटरेचर देयर इज नो वेयर रिटर्न टू डू आइडल वर्शिप। और जैन लिटरेचर के अंदर जो भी इनकी पुस्तकें हैं, बुक्स है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुमको आइडल वर्शिप करनी है, तुम्हें भगवान की फोटो देख के, इमेज देख के, उनकी मूर्ति देखकर ही पूजा करनी है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब देखिए क्या हुआ, जो दिगंबर्स हैं उनके अंदर भी फिर और सेक्ट्स बनने लगे। दिगंबर्स के अंदर क्या है, समायाज। क्या है समायाज, इनका मानना क्या था, दे वर द दिगंबर्स हु रिनाउंस आइडल वर्शिप। ये वो दिगंबर्स थे जो क्या करते थे, आइडल वर्शिप करते थे। अब देखिए जो जैनिज्म आइडियोलॉजी थी वो क्या कहती थी, क्या थी। अब देखिए पहले तो इसमें आता है अनेकादवदा। अनेकादवदा इसका मतलब क्या होता है, ओनली कैवल्यास कैन अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑल एस्पेक्ट एंड मैनिफेस्टेशन, अदर्स आर ओनली कैपेबल ऑफ पार्शियल नॉलेज। जो कैवल्यास की जो प्राप्ति कर लेते हैं, जो महान संत होते हैं, वही समझ सकते हैं इस चीज को, बाकी का तो सिर्फ क्या है, थोड़ी बहुत नॉलेज है। अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग, नो सिंगल स्पेसिफिक ह्यूमन व्यू कैन क्लेम टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसके अकॉर्डिंग नो सिंगल, कोई भी सिंगल आदमी, स्पेसिफिक ह्यूमन कोई क्लेम नहीं कर सकता टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट सच्चाई को। द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल एक्सपेक्ट्स। जो असली में सच्चाई और रियलिटी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग सी है, और उसके मल्टीपल एक्सपेक्ट्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अनेकानंदवदा, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं नमोकार मंत्र के बारे में। आप सबको पता होगा, आपने सबको याद भी होगा नमोकार मंत्र। ये क्या थी, ये फंडामेंटल प्रेयर थी, किनकी, जैनिज्म की। इन विच क्वालिटीज ऑफ कैवल्यास आर वर्शिप। जो कैवल्यास की क्वालिटीज थी, है ना, जिनको कैवल्या प्राप्त हो जाता था, उनके बारे में, उनकी पूजा के बारे में इनकी क्वालिटीज दी गई हैं। कैवल्यास आर वर्शिप, उनकी क्वालिटीज को पूजा जाता है नमोकार मंत्र में। अब आता है हमारा समायिका। समायिका क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, ध्यान लगाने को वो बोलते हैं। फिर आता है हमारा बसादीज। बसादीज मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में ही बताया था, जैंक मोनेस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट इन कर्नाटका। जो जैंक मोनेस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, कर्नाटका में, उसको हम बोलते हैं बसादीज, जहाँ पे वो लोग रहते थे। कौन, मॉन्क्स जो थे, है ना, जो तीर्थंकर्स थे, जो उनके गुरु थे, वो रहते थे। अब देखिए, अब आता है सल्लेखना। सल्लेखना क्या होता है, द सल्लेखना वो इज ऑब्जर्व बाय जैन्स एट एंड ऑफ देयर लाइफ। ये कब ये इसको फॉलो करते हैं, जब उनको ऐसा लगता है हमारी मृत्यु पास आ रही है। इन दिस वो, इसके अंदर क्या होता है, देयर इज वॉलेंट्री एंड ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटेक। क्या होता है, धीरे धीरे वो फूड खाने का और लिक्विड इनटेक, मतलब जो भी हमारी लिक्विड डाइट है उसका धीरे धीरे करके इनटेक कम करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दीज कंडीशन आर सीवियर फेमाइन, इंक्यूरेबल डिजीजेज, ग्रेट डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, ठीक है। और ये क्या, इसके अंदर फिर क्या होता है, धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बोलते हैं इससे क्या होता है कि डिजीज को भी इनक्योर करती है। और ये सब लोग जो थे वो कब करते थे, बुढ़ापे में आके करते थे, ठीक है। अब देखिए, अब है हमारा पर्यूषणा। पर्यूषणा और दक्षलक्षण एक ही बात है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट फॉर जैनिज्म। जैनिज्म के लिए दक्षलक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको पता ही होगा। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त और सितंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। इट लास्ट 8 से 10 दिन तक के लिए रहता है।
और इस टाइम में क्या होता है, जब पीपल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, है ना, उनकी भक्ति भावना बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इस दौरान वो क्या करते हैं, यूजुअली फास्टिंग व्रत रखते हैं, ठीक है, एंड प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, टू हेल्प। 5 मेन वॉज ऑफ जैनिज्म आर एम्फोसिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो मैंने आपको 5 मेन वॉज पढ़ाए थे वो इस टाइम पीरियड में हाईली फॉलो होते हैं। कौन से थे वो 5? देखिए ये रहे, सत्य, असत्य, अहिंसा, अपग्रह और ब्रह्मचारी। ये लोग उन 8-10 दिन में फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 8 देश के लिए करते हैं वो कौन करते हैं, श्वेतांबर्स 8 देश के लिए करते हैं। 10 दिन के लिए कौन करते हैं, दिगंबर्स। 10 दिन के लिए कौन करते हैं, दिगंबर्स। और 8 दिन के लिए कौन करते हैं, श्वेतांबर्स। तो यहाँ पे हमारा जैनिज्म कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये जैनिज्म के बारे में अच्छी तरह सब समझ में आया होगा। जितनी भी मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई वो भी सारी अच्छी तरह समझ में आई होंगी। इसके सेक्ट्स भी समझ में आए होंगे। कौन थे पहले, दिगंबर और श्वेतांबर्स, फिर वो दोनों भी डिवाइडेड हो गए। और हमने भगवान महावीर के बारे में पढ़ा, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म पढ़े, और क्या पढ़ा, 3 रत्न ऑफ जैनिज्म पढ़े। और ये जो मैंने आपको भगवान महावीर के बारे में बताया, ये पूरा पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा इनको, ताकि आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बुद्धिज्म आपको कल ही स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि बुद्धिज्म थोड़ा बड़ा टॉपिक है, फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कल बुद्धिज्म को स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।